हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल मॉडुलस मैथमेटिक्स। एंड आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप थ्योरी के लिए एक क्रैश कोर्स दैट इज लाइक DU में, लाइक इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटीज एग्जाम एंड इफ यू सी दिस क्रैश कोर्स ऑफ ग्रुप थ्योरी देन आई एश्योर दैट आपको ग्रुप थ्योरी के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। In this video, we will be discussing about main theoretical topics, but make sure आप theoretical topics पढ़ने के बाद apply ज़रूर करें उस चीज़ को, क्योंकि अगर आप सिर्फ पढ़ लेंगे और apply नहीं करेंगे then it might be little difficult in exam, but then it's completely up to you. अगर आप short quick revision करना चाहते हैं then this video is the must for you. एंड आई श्योर यू कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो ग्रुप थ्योरी में हम स्टार्ट करते हैं रिलेशंस एंड सेट्स के बारे में। सो वी नो इफ यू आर हैविंग सेट ए से अगर हम सेट बी पर कोई मैपिंग करते हैं एंड सेट ए के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है m एंड सेट बी के पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स है n, देन द नंबर ऑफ रिलेशंस, हमें इसमें नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी मिल रहा होता है। It is equals to power set of A cross B, उसकी cardinality which is also equals to 2 raised to power m into n. Also कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि what are the number of two ways relation. तो अगर आपको निकालना है कि number of two ways relation क्या होगा तो उसका फॉर्मूला होता है this is number of two ways relation. Its formula is equals to 2 raised to power r square, where r क्या होता है number of elements present in the intersection of a and b. This is the next formula. Also then आपको पता है कि then there are many kinds of relation. That is first होता है identity relation. तो हम पहले define करते हैं relation के बारे में। तो सबसे पहले हमारे पास there is one topic name as relation. Then हमें question में आ जाता है कि what are the number of identity elements. Then what are the number of like सच काइंड ऑफ लाइक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होंगे, इरिफ्लेक्सिव कितने होंगे, आइडेंटिटी रिलेशन कितने होंगे, इस तरह के क्वेश्चंस हमें बहुत आते हैं। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहला रिलेशन होता है इट इज नेम्ड एज आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, सो व्हाट इज आइडेंटिटी रिलेशन? व्हेन अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट इज मैप्ड टू इटसेल्फ. ओके, अ रिलेशन इन विच एवरी एलिमेंट इज मैप्ड टू इटसेल्फ ओनली, जहाँ पे सारे एलिमेंट सिर्फ खुद पर ही मैप कर रहे होते हैं, दैट रिलेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। और मैं यहाँ पर ऊपर लिख दूंगी नंबर ऑफ रिलेशन कितने पॉसिबल हम बना सकते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन तो हमें पता है एक ही बन सकता है कभी भी। देन मूविंग ऑन वी हैव नेक्स्ट रिलेशन विच इज नेम्ड एज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन? So a reflexive relation is a relation in which every element of a set to relate is related to at least itself. मतलब हर element at least खुद से तो related है ही है, बाकी element से वो related हो या नहीं हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। So how many reflexive relations are present on the set? तो it is given by 2 raised to power n square minus n, where n is the cardinality of the set. Then we have irreflexive relation. So irreflexive relation की definition है a set or a relation in which no element should be into itself. मतलब कोई भी element खुद से related ना हो उसको हम बोलते हैं irreflexive relation. Now irreflexive relation के हम number निकालेंगे कि how many possible number of irreflexive relations are there. So it is also find out by 2 raised to power n square minus n. Similarly, next we have symmetric relation. So सिमेट्रिक रिलेशंस में क्या होता है कि इफ ए बी दैट इज अगर ए कॉमा बी सेट के अंदर बिलोंग करते हैं इम्प्लाइज कि बी कॉमा ए को भी सेट के अंदर प्रेजेंट होना पड़ेगा। ओके, ये होता है सिमेट्रिक रिलेशन। अब सिमेट्रिक रिलेशंस कितने होते हैं एक सेट के अंदर? इट इज गिवन बाय 2 raised to power summation of n. Also you can find it out by 2 raised to power n into n plus 1 by 2. This is also the formula. Moving ahead, you have asymmetric relation. तो असिमेट्रिक रिलेशन में क्या होता है? ये कहता है कि अगर a कॉमा बी सेट के अंदर बिलोंग करता है इम्प्लाइज b कॉमा a को सेट के अंदर नहीं होना है। इट इज नॉट द कन्वर्स ऑफ सिमेट्रिक बट इट इज नीदर सेम एज सिमेट्रिक, मतलब इट इज कम्प्लीटली डिफरेंट। ये कहता है सिमेट्रिक कहता है कि a भी सेट में है तो रिलेशन में है तो b a को भी होना पड़ेगा रिलेशन में, वेयर इज दिस सेज अगर a भी है
बी कॉमा ए को नहीं होना चाहिए. ओके, नाउ हाउ मेनी नंबर ऑफ रिलेशंस आर सच आर प्रेजेंट? इट इज गिवन बाय 3 raised to power summation of n minus 1. Then the next formula that we have is for antisymmetric. सो एंटीसिमेट्रिक में क्या होता है? इट सेज, इसकी डेफिनेशन ये कहती है कि अगर ए बी प्रेजेंट है सेट में और बी ए भी प्रेजेंट है, तो आप ये देख रहे हैं कि इस केस में हमें ऑलरेडी दो कंडीशंस दे रखी है, लाइक ए कॉमा भी प्रेजेंट है, बी कॉमा प्रेजेंट है. दिस इम्प्लाइज दैट ए और बी को इक्वली होना पड़ेगा. इट मीन्स इफ दिस इज ट्रू इम्प्लाइज दिस इज ट्रू. ओके, तो अगर आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाती है, इट मीन्स योर रिलेशन इज एन एंटीसिमेट्रिक रिलेशन. एंड इस तरीके के हम कितने रिलेशंस निकाल सकते हैं? द फॉर्मूला इज गिवन बाय 2 raised to power n multiplied by 3 raised to power summation of n minus 1. And the last that we have is transitive relation. Now transitive relation में ये होता है कि if A is related to B, look, I will tell you something. अगर हम लिखते हैं ना कि A comma B is belonging to set or maybe like let us say it is belonging to relation. Okay, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और it can also be written as A is related to B. Okay, it's completely up to you कि आपको किस तरीके का नोटेशन प्रेफर्ड है. कुछ भी क्वेश्चन में आ सकता है, आपको दोनों नोटेशंस पता होने चाहिए. नाउ यहाँ पे मैं ये वाला नोटेशन यूज करती हूँ सो दैट आपको इस वाले नोटेशन से भी आप गो थ्रू हो जाओ. तो ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? इफ A is related to B, B is related to C, implies that A is related to C. Okay, now you need to have this thing that अगर A relate कर रहा है B से, B relate कर रहा है C से, तो A भी C से relate करना ही चाहिए. अगर ये है सेट के अंदर तो फिर आप बोल सकते हो कि yes, that particular set or that particular relation is showing your transitivity. Okay, अब इसके नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करना इज नॉट पॉसिबल, तो इसके रिलेशंस एट दिस लेवल यू डोंट हैव टू फाइंड इट आउट. मूविंग अहेड यू हैव, जैसे आप ये चीज करते जाते हो ना, देन हम क्या करते हैं, लाइक कुछ न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस आते जाते हैं, लाइक क्वेश्चंस लाइक यू हैव टू फाइंड दी 25 इज इक्वल्स टू डैश मॉड 3. ओके, लाइक से दिस. तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करते हो? तो इस तरीके के क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ न्यूमेरिकल फॉर्मुलाज पता होना चाहिए. तो वो न्यूमेरिकल फॉर्मुलाज क्या क्या होते हैं? लेट मी टेक यू थ्रू दैट. तो वो मैं फॉर्मुलाज आपको यहाँ पे लिखवा देती हूँ, जिसके कारण आप कुछ भी इस तरीके मॉड वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आप सॉल्व कर पाओगे. तो फॉर्मुलाज स्टार्ट करते हैं हम. तो फर्स्ट फॉर्मुला दैट वी हैव इज यूलर्स थ्योरम, या तो हम यूलर्स को फॉर्मुला भी कहते हैं. दिस इज यूलर्स थ्योरम. व्हाट इज दिस? दिस फॉर्मुला सेज इफ GCD, that is greatest common divisor of A comma n is given by 1, then A raised to power phi of n is equivalent to 1 mod n. It means अगर हमारा ये नंबर और ये नंबर को प्राइम है, दैट इज इन दोनों का जो GCD है वो 1 है, तो A raised to power phi of n. Now what this is phi? This is Euler's phi function. इसके आगे हम इसकी डेफिनेशन भी पढ़ रहे होंगे. So this is Euler phi function. तो A raised to power phi n is equivalent to 1 mod n. तो अगर आपको कभी भी को प्राइम मिल गए तो आपको डायरेक्टली आंसर समझ में आ जाएगा कि इसकी पावर कितनी होनी चाहिए सच दैट यहाँ पे 1 आ जाए, या फिर इसकी पावर ऑलरेडी phi n दे रखी है, सो यू गेट द आंसर दैट इसका आंसर 1 हो रहा होगा, रिमाइंडर 1 बचेगा. ओके, सिमिलरली नेक्स्ट थ्योरम दैट वी हैव इज Fermat's Little theorem. Fermat's Little theorem. Actually Fermat के दो थ्योरम है, तो इसलिए I have kept the name as Fermat's Little theorem and the other one is Fermat's theorem. स्टैंडर्ड बुक में भी आपको कभी कभी इस तरीके के नाम देखने को मिल सकते हैं. तो ये फॉर्मूला कहता है कि if GCD of A comma P is 1 where this P is a prime number. Okay, P is a prime number. तो A comma P is 1, then we get A raised to power P minus 1 is equivalent to 1 mod P. Actually जो Fermat's Little theorem है वो derived है Euler's phi function से. जो Euler's theorem था ना उसी से ही derived है. आप देख सकते हो कैसे. Let me explain it to you. You can easily see that यहाँ पे क्या लिखा है? A raised to power phi n is equals to 1 mod n. जब n p हो जाता है, when n becomes p, तो क्या हो जाता है? हमें पता है कि जो phi of n हो जाता है, it becomes क्या phi of p क्या होता है हमारा? हम प्राइम का phi फंक्शन कैसे निकालते हैं? We just subtract 1 from that. तो हमें मिल जाता है p minus 1. तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, वो ही लिखा गया है. phi of p लिखना चाहिए था, उसकी जगह पे हमने p minus 1 कर दिया गया, and rest all things are same. So it's completely up to you कि आपको किस तरीके से याद करना है. If you know the phi of p, then Fermat's Little theorem is equivalent to Euler's theorem. Okay, moving on to the next theorem.
नेक्स्ट फॉर्मूला दैट इज फॉर्मेट्स मेन जो फॉर्मूला होता है ना फॉर्मेट का ये है, दैट इज फॉर्मेट्स थ्योरम. दिस इज गिवन बाय, it says that if GCD of a comma p is equals to 1, then this implies that a raised to power p is equivalent to a mod p. Okay, then the next formula is given is Wilson's theorem or Wilson's formula, whatever you say. This formula says that p minus 1 का factorial plus 1 is equivalent to 0 mod p is equivalent to 0 mod p, or you can even write it in the way of p minus 1 का factorial is equivalent to minus 1 mod p. लाइक इट्स कम्प्लीटली अप टू कि आपको किस तरीके से इसको कन्वीनियंटली लिखना है. तो आपने देखा होगा बहुत बार क्वेश्चंस में लेफ्ट हैंड साइड पर फैक्टोरियल के क्वेश्चंस दे रखे होते हैं. सो नाउ यू गेट एन आइडिया दैट ये विल्सन थ्योरम से सॉल्व होते हैं. अब मैंने आपको यहाँ पे कुछ कुछ चीजें बताई, लाइक मैंने आपको फाई बताया, तो हम उन सब के क्वेश्चंस देख लेते हैं कि फाई क्या होता है. देन यू हैव टाउ फंक्शन, देन यू हैव सिग्मा फंक्शन, ऐसे कर करके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं. सो हम उन सब से भी गो थ्रू करेंगे. सो द फर्स्ट फंक्शन दैट इट इज विच इज गिवन बाय यूलर्स फाई फंक्शन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. और ये क्या क्या दिखाता है और किस तरीके की कब यूज आता है, टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. तो यूलर्स फाई फंक्शन का क्या काम होता है, इट इज डिनोटेड बाय फाई ऑफ n वेयर n इज द नंबर. नाउ व्हाट इज फाई n, इट गिव्स अस द नंबर ऑफ that is natural numbers, or you can say number of natural numbers, yeah maybe, then which is less than and co-prime to n. okay, less than and co-prime to n. तो ऐसे जितने भी नंबर जो कि n से कम है, नेचुरल नंबर्स में देखना है आपको, तो n से कम है और n से जो को-प्राइम है वो उसको हम लिखते हैं फाई n की हेल्प से. नाउ हम सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वेट लेट मी फर्स्टली टेल यू द फॉर्मूला. बिफोर टेलिंग यू द फॉर्मूला लेट मी जस्ट हेल्प यू विद सॉल्विंग कि कैसे सॉल्व करते हैं, सो दैट आपको पता चल जाएगा फॉर्मूला भी और समझ में भी आ जाएगा. तो सबसे पहले जो आपका नंबर होता है ना उसको हम फैक्टराइज करते हैं, कंप्लीट फैक्टराइजेशन देते हैं इन सच अ वे दैट p की पावर a है, q की पावर b है एंड r की पावर c है. फॉर एग्जाम्पल लेट मेरा नंबर है n इज इक्वल्स टू 10. यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल भी करके दिखाती जा रही हूँ. तो सबसे पहले आप n को किस तरीके से लिखोगे, 2 into 5 is 10, that is 2 raised to power 1 and 5 raised to power 1. So you get p, 2, q is also 2 and r is, there is no r over here. So what you get is p, q and r are prime numbers. Okay. Then phi of n, it is given by n into 1 minus 1 by p into 1 minus 1 by q into 1 minus 1 by r. ओके, एंड अगर आपके पास और भी इस तरीके के प्राइम है तो आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो. तो फिर हमारे पास यहाँ पर फाई n क्या आ जाएगा, वी गेट दिस फॉर्मूला. सबसे पहले हमें n लिखना है, दैट इज 10 into 1 minus 1 by p is 1 minus 1 by 2 and over here is we have 1 minus 1 by 5. तो हमें इससे क्या मिल जाता है, 10 into 1 minus 1 by 2 is 1 by 2, here we have 1 by 4 by 5 and हम इससे मिल जाता है, we get 4. तो phi of 10 is given by 4. So इस तरीके से आप phi फंक्शन की हेल्प से ये निकाल सकते हो कि n कोई भी नंबर n के कितने नंबर से which is co-prime to n and less than n. Also we have this formula, phi of m into n is given by phi of m into phi of n. Then going on to the next formula which is the tau function. Okay, जैसे हमने यूलर्स फाई फंक्शन पढ़ा वैसे हमारे पास दो फंक्शंस और है, दैट फर्स्ट इज टाउ एंड द अदर वन इज सिग्मा फंक्शन. तो अभी हम टाउ फंक्शन देखते हैं. सो व्हाट डज दिस टाउ फंक्शन मीन्स, दिस इज गिवन बाय टाउ ऑफ n. इसका मतलब क्या होता है, इट मीन्स नंबर ऑफ डिविजर्स of n which includes 1 and n both. Okay, so numbers of divisors of n including 1 and n both. तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं, द प्रोसेस इज वेरी सिंपल. सबसे पहले आपको इनको फैक्टराइज करना है इन दिस फॉर्म, p raised to power a, q raised to power b and r raised to power c, and then your tau of n is given by, आपको पावर्स को देखना है इस केस में, it will be a plus 1, b plus 1 and c plus 1, and अगर आपके और भी प्राइम्स है then you can continue with this process. So this is quite an important function क्योंकि DOM के पेपर में बहुत बार एक तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, एंड इस तरह के क्वेश्चंस अगर आ गए तो यू शुड नो बिकॉज ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं एंड इट इज नॉट गुड कि आप इतने इजी क्वेश्चंस को छोड़ के आ रहे हो या गलत करके आ रहे हो.
So you need to see these things nicely. Then the last function is the sigma function. It's not the last, but it's something जो कि DO के पेपर में आ सकता है. So it is denoted by again sigma of n. ये हमें बताता है sum of positive divisors of n. Sum of positive divisors of n. So it is given by, का फॉर्मूला क्या होता है? Firstly you have to again factorize n in the form of p raised to power n, q raised to power b and r raised to power c, and then sigma of n is given by p raised to power a plus 1 minus 1 upon p minus 1. Then q raised to power b plus 1 minus 1 upon q minus 1, and then you can continue with this. r की power c है, अगर आगे कुछ भी होता है तो you can continue with that. So this is sigma n. ऑल्सो डीओ में बहुत सारे क्वेश्चन इस तरीके के आते हैं, लाइक अगर आपको कोई भी यू आर गिवन अ नंबर एंड देन आपको पूछा जाता है लाइक पी रेज़ टू पावर के कुछ दे दिया जाता है, देन पूछा जाता है कि अगर वो डिवाइड करता है एन फैक्टोरियल को तो कितने नंबर ऑफ जीरोस आ रहे होंगे उस तरीके में, या फिर कितने इफ इट डज नॉट डिवाइड एन फैक्टोरियल तो फिर कितने आ रहे होंगे. तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे डील करते हैं. सो लुक, अगर पी रेज़ टू पावर के डिवाइड्स एन फैक्टोरियल बट p raised to power k plus 1 does not divide n factorial, then आप इसका जो k है वो निकाल सकते हो. इस k का फॉर्मूला होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n अपॉन p प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n अपॉन p स्क्वायर, देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन n अपॉन p क्यूब एंड सो ऑन. लाइक I can show you an example which is like अगर आपको नॉर्मली निकालना है क्वेश्चंस में कि have to tell the number of zeros in n factorial, okay, that n can be anything, number of zeros in n factorial. तो आपको कैसे निकालोगे? That formula is given by, it's very simple, n upon you have to find the look, you have to find the number of zeros. तो आपको नंबर ऑफ जीरोस देखिए कैसे आएंगे. जीरोस हम 10 की हेल्प से देखेंगे, तो 10 की हेल्प से कैसे देखेंगे? पहले आपको 10 is given by 2 into 5. तो पहले आप ये जो p है ना, p को आप पहले 2 कंसीडर करो एंड देन फाइंड द k. देन आप p को 5 कंसीडर करो एंड देन फाइंड द k एंड देन फाइंड द k विच इज स्मॉलेस्ट. ठीक है, तो वो आपको नंबर ऑफ जीरोस दे देंगे, राइट. सो विद दिस यू कैन इजीली फाइंड इट आउट. Coming on the next, we have one more theorem which is given by Chinese remainder theorem. ये theorem use तो नहीं आती है, like ड्यूक में आज तक I haven't seen as such a question जो कि इस theorem से आया हो, but still I'll tell you क्योंकि हमें नहीं पता ना कि क्या आ सकता है एग्जाम में क्या नहीं आ सकता. So that's why let's go with this through. So it is given by if m comma 1, that is if I am writing it in normal brackets, it means मैं इसका GCD की बात कर रही हूँ. If m comma n का GCD is 1, then we can find integers u and v such that mu plus nv is equals to 1. Okay, then x is equals to b mu plus a and v mod mn is a solution of this system. So I'm again telling that is the questions I haven't seen in Delhi University's paper, but still since we are studying each and everything, so we must make sure कि हम इस तरीके की चीज़ों को ना ही छोड़ें. Then अब हम next पढ़ रहे होंगे कुछ छोटे छोटे बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में. तो अभी तक जो हमने पढ़ा that was little different, but अब जो हम पढ़ने वाले हैं that is completely going to be a very different thing. Also I would like to bring your attention to this thing that Modulus ऐप में दिल्ली यूनिवर्सिटी के पेपर बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में अवेलेबल है. आप मॉड्यूलस ऐप डाउनलोड कीजिए, डिस्क्रिप्शन लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. देन ऑल्सो आई वुड लाइक टू से दैट जो टेस्ट है ना इसमें सिर्फ इट इज नॉट जस्ट ₹100, एंड अगर आप ये वाला कोड लगा देते हो ना तो यू गेट ₹70 का टेस्ट, और इसमें टोटल 7 टेस्ट अवेलेबल है. तो मैं आप देख सकते हो कि ₹10 का एक टेस्ट है, तो आप तो ₹10 के गोलगप्पे ही खा लेते हो. इससे अच्छा ₹10 देकर इन्वेस्ट करके आप पढ़ाई कर लो, एंड इफ यू क्लियर द एग्जाम विद इन दिस, मतलब ₹70 के कारण आपकी लाइफ पूरी चेंज हो सकती है. तो मेक श्योर यू आर नॉट मिसिंग दिस चांस एंड यू आर ट्राइंग योर बेस्ट. तो
अगर आप ये क्रैश कोर्स देख रहे हो और आप फॉलो कर रहे हो कि वट एवर आई एम सेइंग, आई एम मेकिंग श्योर दैट आप ज़रूर आपका एग्जाम क्लियर हो सकता है, बिकॉज आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कवर ईच एंड एवरीथिंग इन दिस वीडियो. Okay, so coming on to the next topic, which is binary operations के बारे में. So the number of binary operations is given by n raised to power n square. This is the first formula. Then the second formula is the number of binary operations. The number of commutative binary operations. Like question में आ जाता है ना कभी कभी कि what are the number of commutative binary operations? The number of commutative binary operation is given by n raised to power summation of n, which is n raised to power n into n plus 1 by 2. Also, you must know that देखिए बाइनरी ऑपरेशन के बारे में तो ज़्यादा कुछ है नहीं, इट्स जस्ट दैट आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है देन आपके पास सेट दे रखा होता है. तो देन फर्स्ट थिंग इज आपको पहले सेट में ग्रुपॉइड चेक करना होता है कि ग्रुपॉइड है कि नहीं. देन आप ये भी चेक करते हो कि वो सेमी ग्रुप है कि नहीं, मतलब आप ग्रुप में कुछ कुछ चीज़ें चेक करते हो. तो ये सब चीज़ें डी के लेवल में नहीं आती क्योंकि डी इज वे हायर देन ऑल दीज थिंग्स. बट आप बेस अगर आपका स्ट्रांग होगा तभी आप डी के पेपर्स क्लियर कर पाएंगे. तो यू मस्ट नो कि ग्रुपॉइड, सेमी ग्रुप, मोनोड, इस तरह के ग्रुप को हम कैसे चेक करेंगे. तो ये आता तो नहीं है बट स्टिल आई हैव रिटन इट आउट इन केस यू वुड लाइक टू स्टडी. मूविंग फर्दर, अगर हमारा ग्रुप का ऑर्डर लाइक इफ यू आर हैविंग ग्रुप जी जो कि जिसका ऑर्डर है 2n, ओके, जहाँ पे जो फॉर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स. तो फिर यहाँ पर अगर मैंने एक सेट लिया s विच इज गिवन बाय, मैंने x लिया g से एंड x सच दैट x और x इनवर्स इक्वल है, तो इस तरीके के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं दिस इम्प्लाइज दैट x इज अ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट, मतलब वो खुद में ही खुद का इनवर्स दे रहा होता है. ओके, x इज अ सेल्फ इनवर्स एलिमेंट. तो इस तरीके के ग्रुप में जो s होता है ना उसकी कार्डिनलिटी हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होती है एंड जो mod of s है is always even. You should know these things. Also, the next thing is order of a, that is order of element, and order of element का inverse is equal everywhere. And then next thing is अगर order of a raised to power m e आ जाता है, इसका ये मतलब नहीं है कि a का order m है, इसका ये मतलब है कि order of a divides m. Okay, now moving ahead, अगर आपको order of a पता है, like if you're having order of a is equals to n, then order of a raised to power r is given by n upon gcd of n comma r. These are the formulas जो कि अगर आपको याद है ना तो you can completely like आपको बहुत easily क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी. तो आई थिंक आप अच्छे से नोट्स बना रहे हो एंड आप फॉर्मूलाज मेमोराइज भी कर रहे हो. यू शुड डू ऑल दीज थिंग्स. देन नेक्स्ट थिंग इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर m इज ऑलवेज गिवन बाय, लाइक लेट मी राइट इट ओवर हियर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स of order m in any finite group g is given by k into phi of m, मतलब हम phi of m का मल्टीपल ही हो रहा होता है वो. तो उस तरीके उतने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं ऑफ एनी ऑर्डर m. ओके, देन ये दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट दैट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 आर ऑलवेज ऑड. अगर एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 दैट इज अगर ऑर्डर 2 के एलिमेंट्स है ना तो एक्सेप्ट आइडेंटिटी अगर आप 2 ऑर्डर के एलिमेंट्स देखते हो तो यू विल ऑलवेज गेट ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स. देन वन मोर थिंग दैट इज so the thing is that is if order of a is given by p, then a raised to power p, b a raised to power minus p is equals to b raised to power r raised to power p, or you can say that order of b is given by r raised to power p minus 1. इस तरीके का क्वेश्चन ड्यू में बहुत बारी आ चुका है, बहुत बारी इन दिस सेंस आई वुड से 2 times आई हैव सीन दिस क्वेश्चन. एंड आप करिए इस तरीके का क्वेश्चन. पहले आते थे न्यूमेरिकल क्वेश्चन, आई एम नॉट इवन श्योर कि अभी आएंगे कि नहीं आएंगे, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर इट मेक श्योर आप 100% दे रहे हो
क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी का एग्जाम लास्ट एग्जाम होगा यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स में, क्योंकि इससे पहले आपने सारे एग्जाम्स दे ही रखे होंगे, लाइक CUCT was there and after that Delhi DU is the like only left exam. So make sure you're giving your 100% in DU. Now the next formula is if आपके पास दो तीन कंडीशन है, if order of A is M and order of B is N. सेकेंड कंडीशन है कि AB और BA इक्वल आ रहा है, दैट इज कम्यूट कर रहा है. एंड थर्ड कंडीशन इज A और B के जनरेटिंग सेट का जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो आइडेंटिटी ही दे रहा है हमें. अगर ये तीनों है देन दिस इम्प्लाइज एन ऑर्डर ऑफ A डॉट B इज गिवन बाय एलसीएम ऑफ ऑर्डर ऑफ A कॉमा ऑर्डर ऑफ B. बट अगर ये कंडीशंस नहीं इम्प्लाइड है तो फिर लाइक इफ दीज कंडीशंस आर नॉट इम्प्लाइड देन ऑर्डर ऑफ A डॉट B इज नॉट इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ, मतलब आप नहीं निकाल सकते हो. इन शॉर्ट कांट बी, इट कांट बी फाउंड, इट कांट बी फाउंड इफ AB इज नॉट इक्वल्स टू BA. या फिर इस इन तीनों कंडीशंस में से एक भी रॉन्ग होती है या फिर एक भी सेटिस्फाइड नहीं होती तो आप ऑर्डर ऑफ A डॉट B नहीं निकाल सकते. देन द नेक्स्ट फॉर्मूला दैट यू कैन सी इज, अब हम आ जाते हैं धीरे धीरे ग्रुप्स की तरफ. तो ग्रुप्स की तरफ आने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, वी आर कंसिडरिंग H एंड K एज अ सब ग्रुप ऑफ G. ओके, तो अगर H और K सब ग्रुप हैं G के दो, तो फिर ऑर्डर ऑफ G इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन ऑर्डर ऑफ H डॉट K. एंड इफ ऑर्डर ऑफ H is given by M and order of K is given by N and order of H intersection K is given by R, this implies that R M को भी डिवाइड करेगा, R N को भी डिवाइड करेगा and R order of G को भी डिवाइड करेगा. तो इसके आगे के वीडियोस में हम बात कर रहे होंगे ग्रुप्स के बारे में. लाइक अभी तक हमने सारे जितने भी लाइक बेसिक फॉर्मूलाज थे, मैथमेटिकल फॉर्मूलाज एंड जितने भी बेसिक एलिमेंटल प्रॉपर्टीज थी कि ए इनवर्स है, ए का ऑर्डर है, ये सारे हमने देख लिए हैं. आगे के वीडियोस में हम पूरा ग्रुप के ऊपर ही कंसंट्रेट करेंगे. ग्रुप लाइक सिमेट्रिक ग्रुप के बारे में हम पढ़ेंगे. वी विल बी स्टडीइंग अबाउट DN एंड मेनी सच ग्रुप जो कि ड्यू के पेपर में आने वाले हैं. So I hope you like this video and if you like, don't forget to hit the like button, share it with your friends, subscribe this channel ताकि आपको अपडेट मिलता रहे. And if you like this video, make sure and also make sure कि आप अपना ये मॉडलिस का ऐप जरूर डाउनलोड करें so that आपको फ्री मॉक टेस्ट का भी फायदा मिल सके, बिकॉज मॉडलिस में फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है.